नमः। भगवत गीता के छठे अध्याय की तीसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने छठे अध्याय के 11 श्लोक देख लिए थे। 11वें श्लोक में श्री कृष्ण जी महाराज बताते हैं कि हमें किस प्रकार के आसन का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने 3 प्रकार के आसन बताए कि सबसे पहले अगर बिछाओ तो नीचे कुशा बिछा के, फिर मृगशाला बिछा के, फिर कपड़ा बिछा के बैठना चाहिए। और आसन ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, और साफ स्वस्थ जो साफ जगह है वहां पर बैठना है। तो ये 11वें श्लोक में देखा था। तो अभी ये जो प्रकरण चल रहा है कुछ श्लोकों का, इसमें श्री कृष्ण जी महाराज साधना के विषय में बता रहे हैं कि ध्यान साधना कैसे करनी चाहिए, योग कैसे करना चाहिए, उसके विभिन्न स्टेप्स बता रहे हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में बताया है, उसी प्रकार का ये सारा विवरण इन कुछ श्लोकों में हमें मिलेगा। तो आज 12वां श्लोक देखते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। तत्र एकाग्रम, तत्र पीछे आसन की बात हो रही थी, तो उस आसन पर बैठकर क्या करना है। उपविश्य कहते हैं बैठने के लिए। मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करना है। एकाग्र मतलब एक अग्र है जिसका, वो एकाग्र हो गया। अगर बहुत सारे विषयों के बारे में हम सोच रहे हैं तो वो बहुअग्र हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहे, एकाग्र, मन को एकाग्र करके क्या करना है, इन चित्त और इंद्रियों को क्या करना है, वश में करना है, अपने नियंत्रण में करना है। कृत्वा आत्मविशुद्ध है, किस लिए बैठे हैं, हमारा क्या पर्पज है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। युंजात योगम, युंजात योगम, युंज मीन्स लगना है, किसी चीज में युक्त होना। आप कहते हैं ना कि आपका व्यवहार बड़ा उपयुक्त है ना। युक्त मीन्स लगा होना, कनेक्ट होना। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि हमें आसन पर बैठकर हमारे आत्म शुद्धि के लिए मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को नियंत्रण में करके बैठना चाहिए। और वैसे भी ये कहा जाता है कि जिस स्थिर सुखम आश्रम तो महर्षि पतंजलि ने कहा ही है, तो उसके साथ ये कहा जाता है कि जिसका 3 घंटे का आसन सिद्ध हो जाता है उसे जित आसन कह दिया जाता है। मतलब उसका आसन जो है वो सिद्ध हो गया है। तो जैसे आसन साधना के लिए यूजली बताए जाते हैं सिद्धासन, सुखासन तो हम आम पालथी मार के बैठते ही हैं, फिर सिद्धासन, पद्मासन और सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं अगर हम एक एड़ी एक से ऊपर रख के बैठते हैं। तो ध्यान के लिए ये 3-4 साधन ही बताए जाते हैं। कुछ लोग वज्रासन में भी अगर ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं वो बैठ सकते हैं। तो आगे आएगा उसके कि बैठने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे तो सिंपली ये कहा गया इस श्लोक में कि मन को एकाग्र करके उस आसन पर बैठना चाहिए, और मन को और चित्त को एकाग्र करना चाहिए। क्योंकि ये समझना चाहिए कि जिस समय हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, अगर हम दुनिया का चिंतन करेंगे तो दुनिया का कार्य तो हम उस समय कुछ कर ही नहीं सकते। तो कम से कम भगवान का चिंतन करने के लिए बैठे हैं तो भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अगर हम उस 24 घंटे में से 1 घंटा भगवान के लिए निकाल के बैठे हैं तो हमें उसी का चिंतन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ना दुनिया का काम होगा ना इधर का होगा, ना इत के भय ना उत के। ना तो दुनिया का काम उस 1 घंटे में हो पाएगा जितनी देर हम ध्यान साधना में बैठे हैं, ना ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। तो अगर हम ऐसा नियम करके बैठते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा हो जाता है। और इसमें मन को एकाग्र करने का क्या है कि वृत्तियां बहुत सी आती हैं, विचार बहुत से आते हैं। तो ऐसा है जैसे घर में कोई गेस्ट आता है, तो अगर तो हम उसका वेलकम करते हैं तो भी वो हमारे घर में बैठ जाता है, और अगर हम उसको किसी को कुछ जानवर आ जाए या कुछ अनवांटेड आ जाए, अगर हम उसको भेजने की कोशिश करते हैं तो फिर वो जबरदस्ती अंदर आता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे विचारों के साथ है। अगर हम विचारों को ना तो वेलकम करें ना ही उनका विरोध करें, बस दृष्टा भाव से उनको देखें कि ये विचार आया चला गया, अपने आप चला जाएगा। जैसे कोई गेस्ट आए, हम उसको इग्नोर करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आएगा, अपना घूम घाम के चला जाएगा। इसी तरह विचार आते रहेंगे और विचार जाते रहेंगे और हमारा मन धीरे धीरे खाली हो जाएगा। तो हमें योग करना है, और क्या करना है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं करना। किसके लिए, आत्म विशुद्धि, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग करना है। तो हमें अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, तभी हम उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 12वें में क्या कह रहे हैं ये, सुकून चित्त को दे लो मुझी से लगाए, हवासो तखय्युल को काबू में लाए, जमे अपने आसन पे वो मुस्तकिल, करे योग को साध कर पाक दिल। पाक कहते हैं पवित्र को,
पाक। आगे 13वां देखेंगे। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्। दिशश्च दिशाओं के लिए कहा गया है। समम हम पीछे से देख चुके हैं, समान रूप से, समता से। काय, काया शब्द आता है शरीर के लिए। काया शिरो और ग्रीवम, शिर कह दिया सिर के लिए, और ग्रीवा होती है सिर और धड़ के बीच में, मतलब गर्दन को ग्रीवा कहा गया है। धारेन अचलम स्थिर, और इसको कैसे बैठना है? धारण करके अचल करना है। चल होता है चलती गाड़ी चलती है, मन चलता है, तो यहाँ पे क्या कह दिया? अनचल, मतलब हिलना नहीं है, स्थिर भाव से बैठना है। यहाँ पे काय शब्द जो आया है ना, वो मेरुदंड से लेकर के, नीचे से लेकर के, मूलाधार से लेकर के गर्दन तक के भाग को काय कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे कहा ना, काया को, सिर को और गले को, तो सिर को अलग कह दिया, गले को कह दिया, तो बाकी सारा शरीर मीन्स हमारी जो बैक बोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए और अचल होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। और क्या कहा? दिशा का अनवलोकन। हम बार बार इधर उधर देखते हैं ना, कौन आया कौन गया, किधर क्या हो रहा है, कौन क्या शोर कर रहा है, तो क्या कि दिशाओं को नहीं देखना। अवलोकन कहते हैं देखना। हम जैसे कुछ मंत्री आते हैं या कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो कहते हैं ना, उन्होंने इस कार्य का अवलोकन किया, तो यहाँ पे कह दिया अनवलोकन, उसको अवलोकन नहीं करना, आसपास देखना नहीं है। और क्या क्या? संप्रेक्ष्य, देखते हुए किसको? नासिकाग्रम, नासिका के अग्रभाग को देखना है। ऐसा होता है कि अगर हम मन को खुला छोड़ देते हैं तो वो कहीं भी जाएगा। अगर आप हरिद्वार में बैठे हैं तो वो हिसार भी जाएगा, वो लखनऊ भी जाएगा, वो अमेरिका भी जाएगा, वो श्रीलंका भी जाएगा, सब जगह जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई एक विषय दे दिया जाए, जैसे बच्चा बहुत शरारतें कर रहा हो, कभी कुछ छेड़ रहा है कभी कुछ छेड़ रहा है, तो माँ क्या करती है? उसको एक खिलौना दे देती है उसकी पसंद का, तो बच्चा का सारी जो कंसंट्रेशन है, सारी एनर्जी जो है वो उस एक खिलौने पे लग जाती है। बिल्कुल इस तरह पे यहाँ पे क्या कह दिया कि मन को इधर उधर ना भटका के बस नासिका अग्र पे आपने कंसंट्रेट कर देना है। उसको ये एक स्थिति बता रही है कि ऐसा करना है। और कैसे बैठना है? सीधे बैठना है। क्योंकि अगर हम आगे बैठते हैं तो निद्रा आती है, पीछे को जाते हैं तो जड़ता आती है, इधर उधर बैठने से मतलब चंचलता आती है। तो इसलिए क्या है? स्थिर बैठना है और पूरे मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठना है। और किसी भी आसन में, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में हम बैठ सकते हैं। और नासिका के अग्रभाग पर, अगर जब हमारा आसन स्थिर हो जाएगा तो हम जितासन हो जाएंगे। ये उसी की स्थिति बताई। तो एक तरह से प्रत्याहार और धारणा यहाँ पे बता दी। पीछे आसन बताया ना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो 8 अष्टांग योग में बताए गए, तो यहाँ पे एक तरह से धारणा भी बता दी कि धारणा यहाँ पे लगा लो। और स्थिर सुखम आसनम का इसमें भी संपुट आ गया है। 13वां श्लोक। सरो पुष्ट गर्दन झुकाए न वो, बदन को हिलाए जुलाए न वो, जमाए नजर नाक की नोक पर, निगाहें न भटके इधर और उधर। निगाहें इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि नासिका के अग्रभाग को देखने के लिए कहा, तो आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि आंखें बंद करने से जो स्टार्टिंग के साधक होते हैं उनमें विचार बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये थोड़ी आंखें आधी खुली सी रहेंगी जब हम नासिका अग्रभाग को देखते हैं। इसलिए कहा कि इधर उधर नहीं देखना। थोड़ी आंखें तो खुली हुई है तो ध्यान भटक सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि आपको इधर उधर नहीं देखना, मन को एकाग्र नासिका के अग्रभाग पर कर देना है। तो अभी तक बिछौने का बता दिया और बैठने का बता दिया। अब आगे हमें बता रहे हैं कि ध्यान किस प्रकार करना है। तो 14वें श्लोक में उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मना संयम्य मच्चित्तौ युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा, पीछे भी ये शब्द आया था, जिसका अंतःकरण शांत हो गया है, मतलब प्रकृष्ट रूप से जिसका अंतःकरण शांत हो गया, उसके लिए ये शब्द आया है। विगत भी, जो डरता नहीं है। हम बहुत सारे भय हम लेके चलते हैं। हमें आर्थिक भय रहता है, हमें शारीरिक भय रहता है, हमें मानसिक भय रहता है, हमें सामाजिक भय रहता है। तो बहुत सारे भय लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए? उसको कोई भय नहीं होना चाहिए। जब वो परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठा है तो कोई डर नहीं होना चाहिए उसको,
ये कहा। और ब्रह्मचारी व्रत है, ब्रह्मचारी व्रत में रहना चाहिए उसको, अपने इंद्रियों का संयम से रहना चाहिए। स्थित, स्थित के लिए कहा युक्त, जो ध्यान योगी है, जो साधना करता है उसके लिए युक्त शब्द आया। मनः संयम, और मन का संयम करके। संयम वैसे अगर योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों चीजों के लिए संयम शब्द आया है। संयम करना मीन्स किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उस पे धारणा करना, और ध्यान करना, और उस पे उसकी समाधि जब लग जाती है तो उसका ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पे संयम का अर्थ तो आएगा कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को, मन को संयम करके। मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाता हुआ। यहाँ पे जो मेरे में चित्त लगाता हुआ ना, ये हमारा डिस्कशन का विषय है कि जैसे श्री कृष्ण जी महाराज परमात्मा के बिहाफ पे बोल रहे हैं। जैसे ऑफिसर छुट्टी पे होता है तो उसका जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है या जो भी होता है, वो उसकी टेक केयर करता है। अगर फाइल करना होता है तो ऊपर हम लिख देते हैं फॉर या ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर, ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी महाराज जो कह रहे हैं ना, मत चित्त, मेरे में चित्त लगा करके बात करें, तो इसको यहाँ पे ये समझना है कि परमात्मा में चित्त लगाने की बात करें, क्योंकि वो परमात्मा के बिहाफ पे अर्जुन को उपदेश दे रही हैं। और मत परा क्यों कह दिया? मत परा मीन्स मेरे परायण होकर, मेरे प्रति तुम्हारा परायण होना चाहिए, ऐसे बैठे। पहले तो बता दिया बैठो, बैठ के फिर ध्यान को कहाँ एकाग्र करो ये बता दिया। अब बता दिया क्या करना है, डर से, सारी प्रकार से डर से हट करके शांत आत्मा होके ब्रह्मचर्य का पालन करके क्या करना है, मन को संयम करके ईश्वर में लगा देना है। यहाँ पे यही देखना है, क्योंकि हम जब तक मैं और मेरे का संबंध रहता है तब तक सारे भय रहते हैं। जब हमें पता ही है कि शरीर छूटना ही है, चाहे वो ध्यान काल में छूट जाए, चाहे वो व्यवहार काल में छूट जाए, तो एक तो शरीर छूटने का जब भय नहीं रहेगा, सारे भय इसी शरीर से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड हमें कोई भय नहीं है। हमें भूख लगेगी तो रोटी कहाँ से मिलेगी, बूढ़े हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा, पैसे खत्म हो जाएंगे तो पैसा कौन देगा, गाड़ी नहीं रहेगी तो गाड़ी में कौन लेके जाएगा। सारी जितनी भी जरूरतें हैं, जितने भी भय हैं, इस पंच भौतिक शरीर से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड हमें कोई भय नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनेपन का जब आप भाव छोड़ देते हो तो आप भय रहित हो जाते हो। और ब्रह्मचारी के लिए मतलब सारे सब्जेक्ट्स छोड़ देने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनका ध्यान नहीं करना। अगर हम भोग बुद्धि करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बात ये विचारनी है कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि मैं इस परिस्थिति से बच के जंगल में चला जाऊंगा। जंगल में तो हम चले जाएंगे, लेकिन जंगल में जाकर के मन में जो विषय भरे हुए वो तो रहेंगे ना। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, मन को संयम में करना है। मन तो याद करता है, वो भूतकाल को भी याद करता है, भविष्य की भी कल्पना करता है। इसलिए कहा जाता है कि लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट ये क्षण है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, इस क्षण जो है वही सत्य है। जो पीछे निकल गया वो तो भूतकाल हो गया, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जो आगे आने वाला है वो अनिश्चितता है, उसमें पता ही नहीं वो होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बारे में भी क्यों चिंता करी जाए, और जो बीत गया उसके बारे में भी क्यों चिंता करी जाए। तो जो अभी सामने है बस हम उसको संभाल सकते हैं, वही ना, जो उसी को संभाल लो जो सामने है, क्योंकि भूतकाल और भविष्यकाल हमारे हाथ में नहीं है। तब हमारे मन की एकाग्रता हो जाती है। तो मन को प्रेजेंट में जब हम लाते हैं तब हमारा मन जो है वो टिक जाता है। तो युक्त कह दिया कि भगवान में युक्त करो। यहाँ पे इस चीज को हमें ये स्पष्ट से देख लेना चाहिए, क्योंकि पीछे श्री कृष्ण जी महाराज ने वो 5वें अध्याय में कहा था ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन को जब कहते हैं कि तेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसलिए श्री कृष्ण जी को हम परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि मत परा और मत चित्तो जो कहा गया है वो ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए कहा गया है। और एक तरह से देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता भी महर्षि व्यास की ही कृति है, क्योंकि महाभारत का ही तो एक अंश है ना ये। तो महाभारत जो है महर्षि व्यास जी ने लिखा है, और महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की भी रचना करी, जिसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं। प्रस्थान त्रयी जो हम कहते हैं उसमें एक तो गीता आती है, एक ब्रह्म ज्ञान आते हैं, ब्रह्मसूत्र जिसको हम कह देते हैं, वेदांत दर्शन भी कह देते हैं, और उपनिषद आ जाते हैं। तो कुछ किसी ने भी अध्यात्म में प्रगति करनी है तो प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करना अनिवार्य माना जाता है। तो ब्रह्मसूत्र में भी श्री महर्षि व्यास जी लिखते हैं ना, अधिष्ठानान अनुपतश्च,
मतलब जो भगवान है वो किसी भी प्रकार के शरीर का खंडन महर्षि व्यास ने वहां पर भी किया है, क्योंकि कारणवत चेन्ना भोगा अधिभ्य, उस कोई भोग नहीं लगते जैसे हम भोग भोगते हैं, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, परमात्मा में ऐसे नहीं हो सकते। तो जो वेदांत दर्शन में महर्षि व्यास लिख रहे हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसी में ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो लिखा गया है, और महर्षि पतंजलि को अगर हम देखें तो योग दर्शन में भी कहा गया ना, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर जो है वो क्लेश से, कर्म से, कर्मों के होने वाले फल से और उसकी वासनाओं से अपरामृष्ट है, उसके साथ वो संलग्न नहीं होता इन चारों के साथ। ऐसा जो ईश्वर है उसके साथ, उसका ध्यान करने के लिए, उसके परायण होने के लिए श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं। 14वां, रहे पुरसुकूं बेखतर मुस्तकिल। बेखतर, खतरा हम समझते हैं ना, हानि, नुकसान। बेखतर जिसको कोई भय नहीं है। रहे पुरसुकूं बेखतर मुस्तकिल, तजर्रुद पे कायम हो काबू में दिल, मेरी जात से लौ लगाए हुए, मेरे ध्यान में दिल जमाए हुए। ये हमारा 14वां श्लोक हुआ। आगे 15वां देखते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः, शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। युञ्जते, युञ्जते लगाने के लिए कह देते हैं, परमात्मा में लगाता हुआ क्या करे, एवं इस तरह से, सदा आत्मानम अपने मन को, योगी नियत मानसा अपने वश में किए हुए मन को योगी क्या करे, परमात्मा में लगातार लगाता हुआ क्या उसको प्राप्ति होती है, शांति, उसको शांति प्राप्त होती है। कैसे, मत संस्थान, सम्यक स्थिति। सम्यक स्थिति हम समझते हैं समान, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें हैं, समुद्र वैसे तो हम कहते हैं शांत है, गंभीर है, पर उसमें भी लहरें चल रही है। तो यहाँ पे क्या कहा, मत संस्थान, मुझ में संयम स्थिति वाली में क्या, निर्वाण परमाम, उसको निर्वाण परम शांति उसकी प्राप्ति होती है, अधिगच्छति उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति ये बैठ के सोचता है, ध्यान करने के लिए बैठता है कि मैं गृहस्थी हूं, मैं नौकरी वाला हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, तब उसका ध्यान नहीं हो सकता। तो उस समय क्या सोचना है, सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं। उस समय और कोई विषय जब हम नहीं सोचते तो नियत मानस है, मतलब अपना कन्फर्म कि मेरे मन में ये है और मैं ये करने के लिए बैठा हूं, ऐसा जब हम सोचते हैं तब हमारा जो मन की वृत्तियां हैं, मन के विचार है, वो रुक जाते हैं। जैसे पीछे कहा था ना, योगी युंजित सततम, तो युक्त आसीत मत पर भी पिछले श्लोक में कहा। तो वही बात है कि जिसका ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, उसी के बारे में कह रहे हैं। सदा मीन्स नियमित, उसमें भी कहा, योग दर्शन में भी कहा ना, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं आज कर लिया, फिर हफ्ते बाद कर लिया, फिर 15 दिन बाद कर लिया, प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। ये इसमें कहा कि एक, और व्यवहार कैसे, ध्यान कैसे करना चाहिए, मन स्थिति हमेशा परमात्मा में लगी रहनी चाहिए, वो ध्यान काल में भी और व्यवहार काल में भी। ये स्वामी सत्यपति जी महाराज भी ये बात अक्सर कहते थे कि जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है ना, उसका ध्यान भी शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों, ध्यान काल में हमें सारी वही गतिविधियां याद आती है जो हमने व्यवहार काल में की होती है। इसलिए व्यवहार काल में भी, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर के संबंध में हमें मिलजुल के रहना है, ईश्वर के संबंध के साथ रहना है, ईश्वर की सन्निधि में रहना है, ताकि हमारी मन स्थिति वही बनी रहे, फिर वो ध्यान काल में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो भगवान की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है कि निर्वाण परमाम शति, हम परमाम शांति, हमें परम शांति प्राप्त होती है किसके पास, परमात्मा के पास, जो अगर हम ऐसी वाली स्थिति में रहते हैं। क्योंकि एक तो शांति कहा गया, एक परम शांति कहा गया। संसार से संबंधों को छोड़ने पे, संसार के जो कनेक्शंस है उनसे हटते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है, और शांति के बाद परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पे हमें परम शांति की प्राप्ति होती है। एक तो चीज होती है दुख का छूट जाना, दुख का छूट जाना सुख की प्राप्ति नहीं है। मिर्ची का ना लगना सब्जी में गुड़ की प्राप्ति नहीं है,
गुड़ अलग चीज है और मिर्च का ना लगना अलग चीज है। तो जब हम संसार से अपने मन को हटाते हैं तो दुखों से हमने अपने आप को हटा लिया, दैट इज वन थिंग, पर उससे हमारा डेस्टिनेशन, हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। हमारा टारगेट क्या है? गुड़ का खाना। तो गुड़ का खाना इज द नेक्स्ट स्टेप, या इसको ऐसे कह सकते हैं, पहले अगर संप्रज्ञात समाधि लगती है, विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता, उसके 4 स्टेप्स बताए गए हैं। तो पहले तो हम उस चीजों से हटते हैं और प्रकृति के दर्शन वगैरह उन समाधियों में होते हैं। फिर जब परम आनंद की प्राप्ति होती है, निर्बीज समाधि लगती है, निर्विकल्प समाधि लगती है, तब हमें ये जिसको बोल रहे हैं परम शांति की प्राप्ति होती है, जिसको गीता में नैष्ठ की शांति का भी एक शब्द प्रयोग किया गया है और शाश्वत शांति भी कहा गया है। तो ये हमारा 15वां श्लोक हुआ। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, सकूं आत्मा में समा जाएगा, वही मेरा निर्वाण पा जाएगा। तो अब आगे जो नियम है, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए योगी को, उसके बारे में दोनों तरीकों से, व्यतिरेक से भी बता रहे हैं और अन्वय से भी बता रहे हैं। 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? नात्य अश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अनशनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। नाति अश्नतस्तु, जो बहुत अधिक खाता है। अब ये बड़ी व्यवहारिक बात श्री कृष्ण जी यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत अधिक खाने वाले का भी योग जो है वो सिद्ध नहीं होता, और न चेकांत, और बिल्कुल ही जो नहीं खाता उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। न चाहती स्वप्नशील से, जो बहुत ज्यादा सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, और जागृत और जो जागा ही रहता है, जो सोता ही नहीं है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम अधिक खाते हैं तो हमारे में तंद्रा आ जाती है ना, भोजन करने के बाद तमस बढ़ता है तो हमें निद्रा आती है। तो इसलिए कह रहे हैं जो ज्यादा खाता है वो जाप नहीं कर सकता, वो पाठ नहीं कर सकता, वो जब भी ध्यान में बैठेगा वो सो जाएगा। तो इसलिए जो ज्यादा खाता है उसका पेट भारी रहता है और वो ध्यान साधना नहीं कर सकता। फिर जो बिल्कुल भी नहीं खाता उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अगर शरीर में हम नहीं खाते तो ऊर्जा नहीं रहेगी, शरीर में कमजोरी रहेगी, तब भी उसका क्या मन करेगा? कमजोरी रहेगी तो रिलैक्स करने को, लेटने को मन करेगा, तब भी उसका योग सिद्ध नहीं होगा। और जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव है वो सोता ही रहेगा। हम भी जब सुबह उठते हैं अगर अच्छे से नींद नहीं आई हुई तो हमारे में एक वो लेजीनेस रहती है, तो बहुत ज्यादा जो सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। और क्योंकि ज्यादा लेटे रहे इसके कि गाढ़ निद्रा तो आती नहीं, या तो स्वप्न आएंगे और या मानसिक विचार चलते रहेंगे, तो उसका भी सिद्ध नहीं होता। और जो बिल्कुल ही नहीं सोता, सिर्फ जागता ही रहता है, तो उसका भी, क्योंकि शरीर जो है उसको एनर्जी तो चाहिए ना, सोने से, भोजन से, प्राणायाम से, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर तो बहुत जो सिद्ध व्यक्ति हो जाते हैं वो तो प्राणायाम बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको प्राण शक्ति मिल जाती है, तो उनको भोजन की और निद्रा की जो स्थिति है वो कम हो जाती है। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, जैसे हम जैसे सांसारिक लोग भी हैं, वो अगर बहुत ज्यादा किसी दिन ध्यान कर लेते हैं तब हमें इतनी निद्रा नहीं आती, क्योंकि सत्व बढ़ जाता है ना। सत्व निद्रा नहीं देता, निद्रा कौन देता है? तमस देता है। रजस क्या देता है? एक्टिविटी देता है, उठो, काम करो, ये करो, वो करो। तो हम जब सत्व को बढ़ा लेते हैं तो हम आनंद में रहते हैं, उस समय हमें कोई परेशानी नहीं होती, हम जाप भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, एक अच्छी स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि ये नहीं करना आपने कि बिल्कुल बहुत ज्यादा भी नहीं खाना और कम भी नहीं खाना, या नहीं खाना, और ज्यादा सोना भी नहीं है और ज्यादा जागना नहीं, मतलब सब कुछ एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जिस तरह हम व्यवहार में भी कहते हैं कि सब कुछ जो है वो सही होना चाहिए। न हासिल करे योग बस यार ख्वार, न वो जिसका हो भूख से हाल जार होना, व्याकुल होना। बहुत सोने वाला भी पाए न योग, बहुत जागने से भी आए न योग। तो सब कुछ जो है वो संतुलित होना चाहिए। आगे 17वां श्लोक देखते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको कंठस्थ भी करेंगे सब लोग। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः मीन्स दुखों का नाश करने वाला योग है। युक्त आहार विहार से, यथा योग्य आहार और विहार करना चाहिए।
युक्त। और कर्मसु, कर्मों में क्या युक्त चेष्टा से, चेष्टा मीन्स प्रयास, वो भी कैसी होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध थे, यथा योग्य सोना और जागना चाहिए, और भवती उसका ही योग सिद्ध होता है। तो सारी कंडीशंस बता दी। जैसे पीछे जो कहा था वो नेगेटिव सेंस में कहा था, और यहाँ पे पॉजिटिव में कह रहे हैं, यहाँ पे अन्वय दृष्टि से बता रहे हैं कि भोजन कैसे करना चाहिए, सत्य से कमाई हुई, ईमानदार से कमाई से होना चाहिए। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था कि ऐसे एक स्वामी जी ने एक जगह पे संत थे, उन्होंने भोजन कर लिया तो रात्रि में उनको स्वप्न में एक कन्या नजर आई। अब वो तो संत थे, साधु थे, उनको जब स्मरण आया कि ऐसा क्यों हुआ, वो अपने गुरु जी के पास गए। तब उन्होंने पता किया कि भंडारा कहाँ किया था, तो कहते जी एक सेठ आए थे, उन्होंने भंडारा किया था। तो पता चला कि वो सेठ ने जो भंडारा किया था, उन्होंने अपनी युवा बेटी को किसी अमीर सेठ को बेच दिया था और उससे बहुत सारा धन लिया था। उस धन की शुद्धि के लिए उन्होंने आगे भंडारा किया था, जहाँ पे वहां उस संत ने भोजन किया। तो भोजन में क्या है कि सूक्ष्मता से विचार आ जाते हैं, इसलिए कच्चा अन्न जो होते हैं, संत लोग हैं या जो साधु लोग हैं, वो कच्चा अन्न अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं। बने हुए भोजन में बहुत सी सूक्ष्म भावनाएं होती हैं, बनाने वाले की किस भावना से बनाया, किस दृष्टि से बनाया, उसको ग्रहण करना, फिर उनके विचारों में अशुद्धि आ जाती है। जैसे उनको स्वप्न में वो लड़की का दर्शन हुआ, तो इस तरह से उन्होंने क्या कि कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं कि सात्विक भोजन होना चाहिए और पवित्र कमाई का होना चाहिए, और शुद्ध व्यक्ति के द्वारा शुद्ध भावनाओं से बना हुआ भोजन करना चाहिए। भले ही हम थोड़ा कम खा ले, क्योंकि अगर 3 हिस्से अगर पेट को डिवाइड कर ले, 1/3 भोजन होना चाहिए, 1/3 जल ले लेना चाहिए, और 1/3 जो है वो हवा के लिए हमें खाली रखना चाहिए। और एक विधि ऐसी भी गुरुजी बताते हैं कि जितना दोनों अंजलि में भोजन आ जाए बस उतना ही करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि उसको हम ऊपर तक कितना भर लें, मतलब जितना हमारी अंजलि में आता है उतना ही भोजन करना चाहिए। और युक्त विहार से, ज्यादा घूमना फिरना, ज्यादा समाज में जाना, ज्यादा वृत्तियों को इकट्ठा करना भी साधक के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जो भी हमारा काम धंधा है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, देश काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो हमें करनी चाहिए, बिकॉज वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा के द्वारा हमें प्रदत्त है। बहुत से लोग हैं जो अपने प्रोफेशन से डिससेटिस्फाइड रहते हैं, सारी जिंदगी एक जॉब करेंगे, रिटायरमेंट पे भी बोलेंगे कि मेरे को तो ये जॉब नहीं करनी थी, मुझे तो इस जॉब में नहीं आना था। तो इस तरह की डिससेटिस्फेक्शन नहीं, जो भी आपको आपके प्रारब्ध से, आपके कर्म अनुसार आपको प्रोफेशन मिला है, उसको आप अच्छी ईमानदारी से निभाइए, तो वो भी आपके योग में साधक हो सकता है, वो बाधक नहीं हो सकता। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, सोना कितना है, जितना कि उपयुक्त है। तो एक दृष्टि से ऐसा भी कहते हैं कि हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे का दिन है ना जी, तो इसको 4 से भाग कर दीजिए। एक भाग यानी कि 6 घंटे तो हो गया आपके आहार विहार के लिए, खाने पीने के लिए, व्यवहारिक कामों के लिए हो गए, और 6 घंटे आपके आजीविका के लिए हो गए, आप कृषि करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप दुकान करते हैं, जो भी करते हैं उसके लिए 6 घंटे हो गए। 6 घंटे सोने के लिए हो गए, और बाकी के 6 घंटे आपको परमात्मा के स्मरण के लिए, ध्यान साधना के लिए, पठन पाठन के लिए लगाने चाहिए, ताकि हमारा एक संतुलन बना रहे। इसको हम कुछ ज्यादा कर सकते हैं, अपनी निद्रा कुछ कम करके हम अपनी जॉब का बढ़ा सकते हैं, या आहार विहार के 2 घंटे कम करके हम वर्किंग आवर्स 8 to 9 आवर्स हम कर सकते हैं। तो इस तरह पे यहाँ पे अब एक बात और देखने की है, जागने और सोने की बात जब श्री कृष्ण जी ने पिछले 16वें श्लोक में कर दी, तो 17वां में ये अवबोध से क्या बताया, बोध क्या होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी शिवरात्रि वाले दिन हम क्या कहते हैं, शिवरात्रि बोध रात्रि बन गई, यानी उनको बोध हो गया, ज्ञान हो गया। वही बोध शब्द यहाँ पे आया है। अवबोध का मतलब कि जिस पर्पस के लिए, जिस कार्य के लिए मानव जन्म मिला है, उस कार्य में लग जाना। जागना तो वैसे भी होता है, नींद से जाग जाना, जब कहते हैं ना कि
जब जागो तभी सवेरा, मीन्स जब आपको बोध हो जाए तभी आपके जीवन का सवेरा हो गया है। तो भगवान में लग जाना मीन्स सांसारिक संबंधों से उठ करके परमात्मा में लग जाने का नाम यहाँ पे अवबोध शब्द से बताया है। योगो भवति दुखा, इस तरह से जो योग करता है, युक्त आहार विहार करता है, अच्छे से अनुकूलता से सोता है, उसका ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग जो है वो सिद्ध हो जाता है। 17वां, हो योगी के हर काम में एतदाल, गिजा और आराम में एतदाल। एतदाल हो गया युक्त, गिजा कहते हैं आहार को। मुनासिब ही जाग और मुनासिब ही ख्वाब, मिटाता है योग उसके दर्दो आजाब। योग उसके सारे दुख दर्दों को मिटा देता है। तो ये हमने आज गीता के 6ठे अध्याय के 12वें से लेकर के 17वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।